ओवर हेल्दी के चक्कर में आजकल हर चीज़ मिला के काटा बनाने लग गए, मतलब टू मच। यहाँ पे चाय क्यों नहीं मिलती? चाय इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि दिस इज़ वन डिजीज दैट नोबडी नोज़। उनको जिस दिन डायग्नोस होता है उसी दिन पता लगता है कि हाँ ये बीमारी हो गई है, अब क्या करना है, चैट जीपीटी गूगल से इवेंचुअली डेथ। 24 घंटे काम करते हैं सारे, हमें नहीं लगता बट एवरीबडी इज ऑलवेज एक्टिवेटेड, नोबडी इज एट रेस्ट, देयर नर्वस सिस्टम इज नेवर एट रेस्ट। सो हाउ यू आर फीलिंग थ्रू द डे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस लेवल्स और योर एंजाइटी लेवल्स, और देयर इज अ प्रेशर फॉर एवरीथिंग। दे हैव हेडेक्स, दे हैव फटीग, दे हैव कमर में दर्द, दे नो कि भाई अब तो बूढ़े हो गए हैं, 40 साल होते होते घुटने दर्द होंगे ही होंगे। हाउ डू आई मैनेज दैट कि मुझे कितनी क्वांटिटी में कितना प्रोटीन है, कितना न्यूट्रिशन खाना चाहिए? कल एक पेशेंट को भूख नहीं थी तो मैंने कहा इसको खूब गाढ़ा सा मूंग की दाल का सूप बनाओ, नींबू डालो, हल्का काली मिर्च डालो, नमक डालो, सब इट नाइस बोल। पेशेंट को खा के क्या मजा आया? नो, आई फील बेटर बिकॉज इट्स वेरी नरिशिंग, इट इज अ फूड दैट इज आवर फ्यूल। हमारी बॉडी का डीजल पेट्रोल सब कुछ वही है, खाना ही है। 3 दिन हो गए यहाँ पे आगे सेम है। मैं कहती हूँ नो मैजिक, नो मेडिसिन इज एवर मैजिक। माई फोकस इज हाउ टू अलाइन पीपल टू एक्चुअली प्रायोरिटाइज देयर हेल्थ, क्योंकि अगर वो चली गई ना कुछ नहीं आता। फॉर अ पेशेंट, हर पेशेंट जो पड़ा हुआ आता है वो चाहता है कि उनकी हेल्थ बेटर हो, उनकी पैंक्रेटिक हेल्थ बेटर हो, वो वापस एक नॉर्मल लाइफ जिए। लेकिन वो नॉर्मल लाइफ जीने के बीच में अड़चन भी वो खुद ही बनते हैं, क्योंकि 21 दिन तो वो आपकी छत्र छाया में होते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो किस तरीके से उन्हें अपना ख्याल रखना है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हमारे चैनल पर एटलीस्ट नहीं हुआ है। तो दैट इज़ वाई लेट्स हैव अ चैट, अ वेरी फ्रैंक चैट अबाउट कौन सी चीज़ें एज अ पेशेंट मुझे ध्यान रखनी है, कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जो करने से मैं अपने पैंक्रेटिक हेल्थ और साथ ही साथ मेरी मेंटल वेलबींग और मेरी होलिस्टिक हेल्थ का ध्यान रख पाऊंगी। तो लेट्स हैव दिस चैट। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, इफ़ वी ऑल स्टार्ट स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, है ना, थोड़ा बेहतर हो जाएगा इन फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वो अपनी हेल्थ को मैनेज कर पाए। तो जैसे मार्केट में होता है, कमर्शियल मार्केट में अगर देखा जाए तो जैसे मल्टीग्रेन आटा होता है, और जैसे मैंने यहाँ पर पड़ाव की रसोई में भी देखा है कि जो आटा जिससे पूड़ी बनती है या रोटी भी बनती है वो सिर्फ मतलब गेहूं का आटा नहीं होता है जैसे हमारे घरों में होता है, वो मल्टीग्रेन होता है। तो लेकिन आई डोंट एग्जैक्टली नो कि what all grains go in it. So could you please just enlighten us with that? The atta that we have been, serving here for many years now is basic common गेहूं, जौ, चना। तो 3 पार्ट ऑफ गेहूं, 2 भाग जौ का और 1 भाग चने का। किसी किसी को गेहूं बिल्कुल भी नहीं देते हैं, बट जौ और चने का आटा देते हैं 2 और 1 के रेशियो में। जौ इज barley, and barley is a very good source of fiber, I would say. Very good for people with insulin resistance also. Excellent source, I would say. और सिमिलरली जो चना है हमारा, काला चना, एक प्रोटीन का भी फॉर्म है, ऑब्वियसली और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो ये इस तरीके से हम आटा यहाँ पे सर्व करते हैं। कभी कभी हम रागी, जो यहाँ का लोकल मिलेट है, इसको हम फिंगर मिलेट भी बोलते हैं, तो यहाँ पे हम सर्व करते हैं। इसको लोकली उत्तराखंड में हम मंडवा बोलते हैं। अच्छा। सो वो भी हम सर्व करते हैं। और वो डाइजेस्ट करने के लिए इजी होता है सारे पेशेंट्स आराम के से लोग डाइजेस्ट करते हैं। लिए? एंड फॉर अ पर्सन इज नॉट अ पेशेंट ऑफ पैंक्रेटाइटिस बट इज जस्ट ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, व्हाट वुड यू रेकमेंड? लाइक आई वुड से लाइक चेंज योर फ्लावर विद सीजन। जैसे विंटर्स में बाजरा खाते हैं, कई बार जवारी खाते हैं, मतलब जो आपका लोकल मिलेट है उसको बीच कहीं ना कहीं आप इनकॉर्पोरेट करो। आटे के साथ एक जो है कि ना, ओवर हेल्दी के चक्कर में आजकल हर चीज़ मिला के आटा बनाने लग गए हैं, मतलब टू मच। आई थिंक दैट इज़ नॉट समथिंग आई एडवोकेट, मतलब कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। दैट इज़ वन रिकमेंडेशन ऑफ माइंड। 10 ग्रेन मिला दिए, और कई बार उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इशूज़ भी होते हैं, क्योंकि व्हेन यू आर ईटिंग सो मच ऑफ कोर्स, मतलब या जो ये सूखा अनाज और ये मतलब मोटा अनाज जैसे बोलते हैं हम खाते हैं, तो ये बहुत ड्राई भी होता है। तो हमेशा इसको कम क्वांटिटी में खाने के लिए बोला गया है। तो जैसे 2 साल पहले ईयर ऑफ मिलेट था, आई थिंक एवरीथिंग वाज मिलेट। ओ माय गॉड, मतलब बिस्किट मिलेट का, नमकीन मिलेट की, मतलब इट इज़ नॉट अबाउट सेम अनहेल्दी चीज़ को आपने बस एक लेबल लगा दिया कि थोड़ा मिलेट डाल दियो हेल्दी हो गया। ऐसा नहीं होता। हेल्दी मतलब अगर आलू पे आपने मिलेट लगा के उसका फ्रेंच फ्राई बना दिया, डजंट बिकम हेल्दी। जस्ट एन एग्जाम्पल, पीपल डिड दैट। उन्होंने मिलेट की नमकीनें तल तल के बना दी। नो, मिलेट इज़ नॉट हेल्दी लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, मिलेट का आपने कोई केक बना रहे हो, घर पे बना रहे हो विद मे बी सम बनाना इन इट और समथिंग ऑफ दैट, सो मे बी दैट इज़ एन ऑप्शन, बट इट इज़ ओके। बट ऐसा नहीं है कि आप अनहेल्दी वर्जन में से कन्वर्ट कर दो, सोचो बस मिलेट का तुमने खा लिया। आई डोंट बाय दैट एट ऑल। ठीक है। One more question, and this is coming from
अ लॉट ऑफ पेशेंट्स से ज़्यादा उनके अटेंडेंट से जो वो हमें भी पूछते हैं कि यहाँ पे चाय क्यों नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती शिखा जी चाय यहाँ? चाय इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि पहले तो ये रूल है हमारे यहाँ का। दूसरा जो हम दवाइयाँ खाते हैं उसके एब्जॉर्प्शन के लिए वो इट्स अ इनहिबिटरी फैक्टर आई वुड से। एंड चाय पीने की जो आदतें हमारे देश में पड़ी हैं आई थिंक इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं मार्जिनली अनीमिक होते हैं। टी इज़ अ बिग इनहिबिटरी फैक्टर। लोग नहीं समझते बट सुबह की जो बेड टी जिसको मैं बैड टी भी बोलती हूँ it should not be a way of starting your day definitely. So the kind of tea we serve here is would be a tisane, usually an infusion lemongrass का chamomile का, जो हमारी लोकल यहाँ पे चीज़ें उगती हैं, तुलसी का पत्ता, इस तरह की चीज़ें। बट ठीक है, द रूल इज़ देयर। या क्योंकि कई बार मैंने वैद जी को भी और आपको भी ऑब्जर्व किया, आप देखते हो, सॉरी आप पूछते हो कि सिम्टम्स जब आपको गेज करने होते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि चाय पीते थे, मतलब खाली पेट चाय सो पीते हो? जैसे अभी रूम नंबर 23 में शायद एक पेशेंट है शिमला जी करके एंड मैं उनसे मिलने गई 2 दिन पहले लाइक आई मीन फॉर माई राउंड एंड मैं कहा आप कहते हैं यार मेरे को बहुत एसिडिटी होती है, अभी दर्द कुछ नहीं बस एसिडिटी हो रही है। मैं कहा पहले क्या करते थे चाय दिन भर में 5 कप चाय पीती थी। 5 कप? हाँ दिन भर में, और लंच में 12-1 बजे में 4 बजे से मैं आपको बताती हूँ। तो जितनी औरतें हैं जो एटलीस्ट जो पेशेंट्स हमारे पास आती हैं, आई एम नॉट टॉकिंग पीपल हु आर अवेयर टुडे, there's a 0.1% or 2% people in the country who are highly motivated, eating clean. The people you see on LinkedIn, the people you see on those high profiles, ठीक है उनको पता है क्या करना है, बट इतना बड़ा फ्रैक्शन ऑफ पीपल है जिनको नहीं पता उन्हें क्या खाना है। वो लोग कौन होते हैं? मैं 5 o'clock उठेंगे क्योंकि जल्दी उठना है जी, वहाँ से भी नहीं शुरू करते। वो लोग सोते लेट, वो सोएंगे 11-11:30, घर का काम निपटा के, किचन साफ करके, बच्चों को होमवर्क करा के, सुबह का खाना प्लान करके, हस्बैंड्स को मतलब कल का क्या करना है, ऑफिस का क्या करना है, सास ससुर को देख के एवरीथिंग डन, देन दे विल गो टू बेड 11:30। देन सीरियल भी देखेंगी, मी टाइम चाहिए, मी टाइम थोड़ा सा। चाहिए, थोड़ा रील भी देखेंगी, वेरी गुड। प्रैक्टिकल। देन दे हैव टू वेक अप एट 5:30। या बच्चों को स्कूल भेजना है, 2 बच्चे हैं, एक छोटा एक बड़ा है, बड़ा पहले जाता है, छोटा बाद में जाता है, फिर हस्बैंड जाता है। तो उठेंगी, अब थकी हुई उठती हैं तो पहले वो बनाती है चाय, जैसे बोलते हैं चाय, ये हम चाय पीते हैं सबसे पहले, भगवान का नाम लेते हैं, चाय पीते हैं। फिर वो खाते हैं या तो रात की रोटी या फिर 2 बिस्किट, ठीक है। 4-5 घंटे की नींद में सुबह उठते ही वो अपने को चाय से फीड करते हैं, जहाँ से उनको लगता है कि लाइक ओके नाउ आई एम। ब्रेकफास्ट हो गया? ब्रेकफास्ट नहीं, दिस इज चाय, ओके। दिस इज चाय टाइम, दे डोंट कॉल इट एज ब्रेकफास्ट। हमने कुछ नहीं खाया जी, जब वो समरी देते हैं कुछ नहीं खाते हम सुबह, बट वो चाय पीते हैं, 2 बिस्किट खाते हैं एंड देन देयर डे स्टार्ट्स। बोलते हैं मीटर स्टार्ट हो जाता है उनका, कुछ पानी वानी नहीं पीना, कुछ नहीं करना। हाँ साथ में बोलते हैं हमने 2 बादाम भिगाए थे, तो दे थिंक 2 बादाम उनकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सो दैट इज़ हाउ दे स्टार्ट देयर डे। फिर बच्चे को भेजा, टिफ़िन बना के, हस्बैंड को भेजा, सब करा, काम हो गया। फिर मेड आ गई, कुछ हो गया कुछ हो गया, 11:30 करते करते नाउ शी इज़ लाइक अब मेरे को कुछ खाना चाहिए। फिर तब तक 2 कप चाय और बन जाती है बीच बीच में, ठीक है। वो चाय बनती है, रात की कोई रोटी बची होती है, फेंकना अलाउड तो है नहीं हमारे देश में खाना लेकिन जो रात का खाना बासी खाना होगा उसको ठंडा गरम रीहीट करके फिर उस चाय के साथ एक छोटी सी प्लेट में कोने बैठ के खा लेती है। ये मैं महिलाओं की बात बता रही हूँ। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल। आई नो यू वुड नो सो मेनी पीपल हु लिव लाइक दैट। कभी तुमने कोई अपनी पीजी में कोई आंटी को देखा होगा, कहीं देखा होगा, मतलब दिस इज़ अ रियलिटी, नो मैटर हाउ मच वी टॉक अबाउट थिंग, बट दिस इज़ हाउ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन हाउस होल्ड रन टुडे। या सुबह उठ के चाय पी या फिर कुछ नमकीन खा ली, या आजकल डाइट चिवड़ा खा लिया, उनको लगता है ये लाइट हो गया, तो मतलब दिस इज़ हाउ दे आर सर्वाइविंग। फिर दिन आते आते उनको कुछ बचा कुचा खाना खा लेंगे, फिर लंच में जी सब्जी रोटी खा ली। अगर घर में कोई नहीं है, बच्चे नहीं है या हस्बैंड बाहर गया, तो अपने लिए दाल भी नहीं बनाएंगे। खैर दाल, एक कटोरी दाल में 8-9 ग्राम प्रोटीन होगा, उसमें भी क्या मिलेगा उनको, करेक्ट। तो वो दिन का भी खाना कुछ फल खा लिया, फ्रूट खा लेते हैं जी, उनको होता है फ्रूट खा लेते हैं। देन फ्रूट इज अगेन दैट वन सेवियर कि उनको पता है जी आज हमने एक एप्पल खाया था, हेल्दी, तो वो हेल्दी लेवल लग जाता है जी। हम सब अच्छा घर का खाना खाते हैं। अगेन हर घर का खाना इज नॉट हेल्दी खाना, यू शुड नो व्हाट यूर ईटिंग, ठीक है। घर का खाना तो आलू का पराठा भी है, ठीक है। सिमिलरली अब जाते जाते शाम होती है, फिर शाम को तब तक और चाय का टाइम शुरू हो जाता है। तो आई थिंक
On an average, people who come to me for migraines, for acid reflux, their majority of food is just चाय बिस्किट और नमकीन, बीच में एक फुल्का, जो कॉमन लैंग्वेज होते हैं, रोटी खा ली थी या सब्जी रोटी खा ली थी, जो रखा था वो खा ली थी, मतलब कुछ स्ट्रक्चर्ड खाना नहीं मिलता है। जी फ्रूट तो हम बहुत खाते हैं, क्या खाते हैं, एक एप्पल खा लेते हैं, मतलब इतना ब्रोकन उनका पूरा रूटीन है। फिर रात को क्योंकि अब सब लोग साथ खाएंगे, दैट इज़ प्रॉब्ली द ओनली मील दैट द फैमिली ईट्स टुगेदर, उस वक्त तो एकदम से हैवी मील खाती हैं। हाँ, उसमें भी जो फीमेल्स होती है जनरली बहुत ढंग से नहीं खाती, एंड उनसे पूछने वाला कोई नहीं होता है कि आपने क्या खाया दिन भर में। ऑल्सो इफ देयर आर डॉटर्स एट होम, दे विल स्टिल आस्क मम्मी आपने क्या खाया, कई बार, बट अदरवाइज पीपल डोंट केयर, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस। तो ये सारा एक मतलब ये सवाल तो माँ पूछती है ना बच्चों हाँ, को, लेकिन आजकल पूछने लग गए हैं कि मम्मी आपने क्या खाया, एंड दे फील अ लॉट ऑफ प्राइड इन नॉट ईटिंग। मदर्स। Mothers were the women in the house who are not aware. I'm talking about that big fraction of the society Correct. who don't care what they're eating. But they have problems. They have headaches, they have fatigue, they have कमर में दर्द। They know कि भाई अब तो बूढ़े हो गए हैं, 40 साल होते होते घुटने दर्द होंगे ही होंगे, कमर दर्द होगी, सर्वाइकल तो होना ही होना है, क्या गठिया हो गई है, बताएं। They have their own nomenclatures to things. So but you know it is all broken. तो चाय का जो प्रॉब्लम है, तो जब मैं इनसे मिली तो कहते नहीं मैं बस चाय पीती थी, ठीक है। तो पहली बार जब मैं उनको दिल्ली मिली उनका हीमोग्लोबिन 6 था, तो मैंने कहा इस कंडीशन में प्लीज़ आप पढ़ा मत आइएगा, पहले आप ट्रांसफ्यूजन कराओ, थोड़ा स्टेबल हो जाओ, गेट अ परमिशन फ्रॉम ए फिजिशियन एंड देन कम टू मी, क्योंकि दैट इज सीवियर अनीमिया। एज पर द गाइडलाइन यू आर सपोज टू गेट ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। तो एंड बट जब यहाँ पर आके आप खा रही हैं, ये पहले से बेटर लग रहा है। अभी उनका मैंने चेक कराया था, हीमोग्लोबिन नाउ शी इज 13, touch wood, but she's doing better. But again, she started to eat. So a lot of times people not even able to eat food. उन्हें आदत ही नहीं होती। कितने लोगों को ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं होती, उनका हफ्ता 10 दिन लग जाता है सिर्फ ब्रेकफास्ट करने की आदत डालने में। सुबह उठ के नौजिया हो रहा है हमें, क्यों? क्योंकि उठने की आदत नहीं है, तो खाना खाने की आदत नहीं है। सो यहाँ पे 21 दिन के अंदर लगभग पेशेंट के अंदर एक ना दे गेट अलाइन टू इट। I call it more of an eye training where they realize and understand that eating on time, how much to eat, what to eat is very important. Medicine will do its work, but खाना खाना कितना ज़रूरी है। For example, जैसे ही patient discharge होते हैं, we do this daily dietary record system where people are supposed to tell me their daily routine, क्या खाया, क्या नहीं खाया, कब खाया, and कॉन्स्टेंटली मेरी पूरी फॉलोअप टीम है, जिसमें मैं हूँ, वैद शिवानी है, आयुषी है, हम लोग बैठ के दिन में ईमेल भी चेक करें किसने क्या किया। घर जाते जाते वो 12 मतलब अगर 11 बजे आपका स्नैक है वो ऑटोमेटिक 12:30 शिफ्ट हो जाता है। लंच का 1 बजे का टाइम वो 12:30 सॉरी 2:30 बजे शिफ्ट हो जाता है। एंड पीपल थिंक इट इज़ ओके, नो इट इज़ नॉट ओके। व्हेन यू आर डीलिंग विद द डिजीज लाइक दिस, दीज आर प्रिंसिपल्स लेड डाउन फॉर यू, बट देन पीपल शुड टेक दैट ओनर्स ऑन देमसेल्व्स, राइट? तो इसके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और बीमारियाँ होना ठीक है, बीमारियाँ होना स्वाभाविक है। वी ऑल आर बॉर्न विद अ बॉडी विच इज़ सपोज टू डेवलप अ डिजीज, डिस्ट्रॉय, एंड इवेंचुअली वी ऑल विल गो अवे। बट देन हाउ टू मैनेज इट बेटर, देयर सर्टेन थिंग जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, बट देयर मेनी मेनी थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में है, तो इसको तो इंसान कर ही सकता है। So I think that is where my focus is, how to align people to actually prioritize their health. क्योंकि अगर वो चली गई ना, कुछ नहीं आता। तो जब पड़ाव में पेशेंट आता है, जब मेरी उनसे बात होती है, ऐसा तुमसे हो रही है, so people don't ask me about anything else. वो कहते हैं मेरे को पहले इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। और जब तक हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होती है ना, तब तो उनको हेल्थ के अलावा सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। मैं क्या पढ़ूंगा, क्या कपड़े पहनूंगा, कब घर खरीदूंगा, कब गाड़ी खरीदूंगा, बट वंस यू हैव ऑल ऑफ दैट एंड नॉट हेल्थ, यू कांट एंजॉय एनीथिंग। तो जैसे कल एक बच्चे से हम बात कर रहे थे ना कि छोटे ये पढ़ेगी कैसे, स्कूल कैसे जाएगी, ट्यूशन कैसे जाएगी, तो मैंने उनको क्या बोला, पहले आप ये सोचो ये ठीक कैसे रहने वाली है, एंड वंस शी ओके देन शी कैन प्रॉब्ली डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन, राइट? जरूरत थोड़ा है कि बच्चे को आपने अफसर ही बनाना है डे 1 से। सो द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो बिकम इन अ वे दैट द चाइल्ड इज अंडर सो मच प्रेशर। अब शर्मा जी के बेटे ने कितने नंबर लाए, मतलब हम सबको जोक पता है। So it is not about that anymore. We live in a very competitive world today where we're not realizing कि हमारे साथ क्या हो रहा है. We don't even feel that. So many a times even you would wake up with a very bitter mouth, which is just an indication कि maybe एक रात पहले हमने बहुत ज़्यादा खा लिया था, हमें नहीं खाना चाहिए। कई बार मुंह सूख रहा होता है, हमें नहीं खाना चाहिए। So when not to eat is also very important. हम कुछ खा कर आए हैं घर से और सामने कुछ रखा है टेस्टी सा, एक उठा के हम खा लेते, नहीं खाना है हमको। So there are boundaries, there are rules and you should follow that.
It is not for just a patient with pancreatitis at Padav or anywhere else, but it is for each one of us, for me also. कई बार हम करते हैं, ठीक है, मतलब majority of days you should follow the routine, but sometimes once in a while it is okay. But that cannot be your lifestyle. तो फर्ज करते हैं कि आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो एग्जैक्टली जो जिस तरीके का रूटीन आपने बताया था कि सुबह उठने के बाद में पहले चाय और फिर एक रोटी खा ली या फिर थोड़े टाइम बाद फिर कुछ फ्रूट्स खा लिए, है ना, और मे बी देर आर सो मेनी पीपल हु जस्ट स्टार्ट देयर डे विथ फ्रूट्स एंड दे थिंक फ्रूट्स तो हेल्दी होते हैं, तो फ्रूट्स एज ब्रेकफास्ट इज इनफ, राइट? फर्ज करते हैं कि अगर मैं ऐसे टाइप की एक पेशेंट हूँ या पोटेंशियल पेशेंट हूँ, है ना, what should be my protein intake across the day? How do I manage that कि मुझे कितनी क्वांटिटी में कितना प्रोटीन या कितना न्यूट्रिशन खाना चाहिए? So प्रोटीन की बात मैं उससे करूँगी कि considering that this would be watched by a lot of patients with pancreatitis also. तो pancreatitis एक ऐसी बीमारी है कि इसमें बहुत ज़्यादा malnourishment होता है और एक फटीग रहता है क्योंकि हम खुराक अच्छी नहीं खा पाते. एंड प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक बोला गया है मॉडर्न साइंस में. आयुर्वेद में बोला गया कि ऐसी स्थिति में बल्य खाना, जो चीज़ आपको मतलब बल देने वाला खाना खाना चाहिए, विच इज़ अगेन प्रोटीन इन टुडेज टाइम, समथिंग विच विल गिव यू लॉट ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ. एंड उसके लिए दिन भर में अगर आपका मान लो वेट में 60 kgs है तो कहीं ना कहीं 55 to 60 grams ऑफ प्रोटीन समथिंग दैट यू शुड बी ईटिंग एज पर द ICMR गाइडलाइंस. 0.8 to 1 gram per kg बॉडी वेट का जो फॉर्मूला उसको फॉलो करता है, बट नॉट स्टिकिंग टू इट कम्प्लीटली वर्ड बाय वर्ड. आई थिंक अगर दिन भर में आपने 100 से 150 ग्राम छेना या पनीर खाया, साथ में एक कटोरी दाल हो गई जिसमें लगभग 9 ग्राम के करीब प्रोटीन होती है, 2 अंडे, एक कटोरी दही, छाछ वगैरह मिला के हर मील में थोड़ा थोड़ा भी आप खाओगे इस पूरे चीज़ों को, छेना है, दही है, अंडे हैं, 100 ग्राम पनीर में आपका 15 से 20 ग्राम के करीब प्रोटीन जाएगा, 2 अंडे में आपका 12 ग्राम के करीब प्रोटीन जाएगा. तो सिमिलरली बेस्ड ऑन दैट पर केजी बॉडी वेट आपको 0.8 से 1 ग्राम के बीच में चाहिए होता है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो आराम से. एंड देन यू कैन सी इफ देयर इज अ किड तो मे बी 50-60 ग्राम पनीर खा ले, जो कि कुछ भी नहीं होता देखा जाए तो. एक अंडा खा ले, एक कटोरी दही ऐड कर ले, एक कटोरी दाल ऐड कर ले, हर मील में कुछ कुछ ऐड कर ले. मतलब हो सकता है नाश्ते में वो रोज़ एक कटोरी हंकर्ड खा सकता है, या फिर थोड़े बादाम खा सकता है, साथ में एक कटोरी या पोहे में आलू की जगह छेना डाल सकता है. सो इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा रिप्लेस करेगा, तो उसके लिए वो कोई प्रेशर नहीं बनेगा. बट दीज आर सम ऑल्ट्रेशन इन आर कुकिंग मेथड्स और ईटिंग मेथड्स. दाल खानी तो दाल थोड़ी गाढ़ी दाल खा ले, बट दाल में भी इनफ प्रोटीन नहीं होता तो दाल का पोर्शन थोड़ा बड़ा कर ले, इस तरह से हम खाएं. बट ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ प्रोटीन खाना, हमने बाकी चीज़ें राइट से हटा दी. तो इस तरह के बहुत लोग होते हैं, स्पेशली गर्ल्स, दे वुड से कि अब हमें काप तो खाना ही नहीं, अब वी गो ऑन अ काप फ्री डाइट. So all this is not sustainable again. We'll have to come back to that thali. We'll have to see that there has to be rice, there has to be dal, maybe more dal, maybe some hung curd, maybe some paneer or chicken or eggs, whatever it is, to fortify our body like that. So that is how it is decided. तो पेशेंट्स को मैं बोलती हूँ जरूरी नहीं कि आपको दिन भर अभी के अभी सब कुछ खाना है. दिन भर में आप हर मील में 20-30 ग्राम ऐड करो हर चीज़, तो आपकी दिन भर की बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है. तो जैसे पड़ाव में आप देखोगे तो सुबह छेना चला जाता है तो 15-20 ग्राम उनको वहाँ मिल जाता है. फिर पोहा वगैरह में थोड़ा पनीर वगैरह होता है साथ में, या जो लोग कभी कोई ऐसी डिश बनती है इसमें साथ में हम पनीर नहीं ऐड कर सकते, छेना नहीं खाना चाहते तो हम पनीर को रोस्ट करके दे देते हैं कि आप खाओ. या फिर अंडा खाना चाहे अंडा ऐड कर देते हैं. 11 बजे करीब किसी को छाछ दी जाती है, या फिर आलू पनीर की टिक्की बन जाती है, या फिर फ्रूट्स होते हैं जनरली, तो वहाँ पे तो उसको हटा दो. लंच के वक्त अगेन दाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो दाल होती है कटोरी, दही होती है मैंडेटरी सबको खाने के लिए, तो वो रहता है. अगेन शाम को फिर स्नैक्स होते हैं, उसमें भी कभी कभी जैसे मैं टिक्की बोला वो शाम को हो सकती है, नहीं भी होती है, बट देन स्नैक इज़ नॉट देयर. बट डिनर में फिर से सेम चीज़ होती है कि आपका पनीर होगा या फिर दही होगी, कोई ऐसी चीज़ आपके खाने में ज़रूर होती है. या फिर मान लो कि कभी तोरी चना भी बनता है तो चने चले आते हैं, या कोई ऐसी सब्जी जिसमें प्रोटीन, या टोफू भी आजकल हमने ऐड किया है. तो ये सारी चीज़ें दिन भर में होती है, तो एवरी मील 15-20 ग्राम उसके चला जाता है. ऑन एन एवरेज 50-60 ग्राम 70 ग्राम प्रोटीन लोग को मिलता है. तो जरूरी नहीं कि हमेशा सप्लीमेंट. तो सप्लीमेंट शुड बी टेकन व्हेन इट इज इनएडिक्वेट टू एक्चुअली फोर्टिफाई विद योर फूड. आजकल लोग 2 दिन कुछ करते नहीं, प्रोटीन वाले डिब्बा कुछ ले आता है. आई एम नॉट सेइंग वेदर इट इज रॉन्ग और राइट, आई एम नोबडी टू कमेंट, बट आई थिंक देयर सो मेनी सिंपलर प्रैक्टिसेस दैट वन कैन डू टू एक्चुअली एड्रेस इट फर्स्ट. नहीं होगा फिर तो देयर इज नो एंड.
There's so much we could do. There's so much of nutrition science happening. There's so many people talking about it. So much of improvements are happening. But basics ठीक होता है तो फिर हम supplementation पे जाए ना अगर जरूरत है. It is only when you're an athlete or you are actually medically compromised या फिर there is an extra need for some reasons. मतलब कोई extreme कोई hepatic condition है या बहुत ज़्यादा problems है तो उसको एक supplement दे दिया, या कोई cancer patient है उसको nourishment वो खा ही नहीं पा रहा, हजम ही नहीं कर पा रहा, तो supplement दे दिया जाए. लेकिन I think food has so much to offer, especially in a country like India where there's such a big variety to eat and so many regional recipes that one can easily do. बिल्कुल बिल्कुल राइट. हमने शायद रीजनल रेसिपीज में सिर्फ चाय चपाती और चाय नहीं, I think टोस्ट हमने रीजनल ये रेसिपीज में चीज़ें उठाई हैं जैसे छोले भटूरे वाओ. है ना, या फिर कोई भी बहुत ही जो कि स्ट्रीट फूड जैसी हो जाती है, जैसे डोसा खा लिया, बहुत घी वाला खा लिया, या फिर वो घी रोज डोसा खा लिया. हमने कभी भी जो हमारी ऐसी रेसिपीज हैं जो सिंपलर थी, फॉर इंस्टेंस दही चिवड़ा कितना सिंपल है, और कोई भी पेशेंट है उसको दर्द है या फिर हल्का है आईबीएस का, को दही चिवड़ा हल्का से छौंक मार के दो जीरे का, करी पत्ता का, एकदम हजम करता है वो, उसको पैलेटेबल भी इजी भी, क्योंकि वी रिकॉग्नाइज दैट फूड, आवर सिस्टम रिकॉग्नाइज दैट फूड, बट वी डोंट फोकस ऑन दैट. जैसे मूंग की दाल का सूप कई बार होता है, पेशेंट को भूख नहीं है, कल एक पेशेंट को भूख नहीं थी तो मैंने कहा इसको खूब गाढ़ा सा मूंग की दाल का सूप बनाओ, नींबू डालो, हल्का काली मिर्च डालो, नमक डालो, जस्ट पुट लिटिल धनिया ऑन इट एंड सर्व इट इन नाइस बोल. पेशेंट को खा के क्या मजा आया, नो आई फील बेटर बिकॉज इट्स वेरी नरिशिंग. तो इट इज़ द फ्लेवर, इट इज़ द वार्मथ ऑफ द सूप, बिकॉज हम लोग ठंडा खाने के लिए नहीं बने हैं. मतलब कुछ लोग सैलड्स पे जिंदा रह सकते हैं, कुछ लोग स्मूदीज पे जिंदा रह सकते हैं, आई एम नॉट श्योर हाउ, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी होलसम मील, समथिंग दैट योर डीएनए रिकॉग्नाइजेज एट टाइम्स. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. इट्स वेरी सिंपल. थोड़े थोड़े ट्वीक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ना तो पूरे अब ओल्ड स्कूल रह गए, ना हम कम्प्लीटली मॉडर्न बन गए. सो देयर कुड बी सम ट्वीक्स हियर एंड देयर. सो खिचड़ी बन रही है तो मैं बोलती हूँ साथ में एक टुकड़ा पनीर का रोस्टेड आप चटनी का थोड़ा सा खा लो. तो जो अंकल आंटी यहाँ पर हैं या जो बच्चे, मैं कहा बेटा आप खा सकते हो, हाँ मैं खा सकता हूँ, तो पीपल ईट बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन लाइक दैट. But with the current times, the demands are very different with the kind of performance we all are into, you know, at a mental level, emotional level, physical level, and also the quality of food has gone very down. तो हमारा जो soil है वो इतना depleted है. मैं कहीं तो पढ़ रही थी, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद है, कि पहले मतलब 100 ग्राम पालक में शायद इतना आयरन होता था. आज की डेट में इट इज़ रिड्यूस बाय 10x मे बी, क्योंकि द सॉइल इज ऑल्सो ओनली नॉट एनरिच्ड इन दैट मच ऑफ आयरन टुडे. सो द क्वालिटी ऑफ फूड इज गॉन डाउन अ लॉट. So we need more energy, we need more nutrients. Because अब हम 24 घंटे काम करते हैं हम सारे, हमें नहीं लगता, but everybody is always activated. Nobody is at rest. Their nervous system is never at rest. So how you're feeling throughout the day, मतलब in terms of stress levels or you know your anxiety levels, or there's a pressure for everything. मेरे अंदर भी है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं कुछ सोच और भी रही हूँ साथ में, वो होता ही, हम सबके साथ होता है. Maybe I want to study more tomorrow, or maybe I have to plan कि मेरे को travel क्या करना है. So we are constantly in some rush to do so many things, but that the fuel remains the same. और तो कोई तरीका नहीं ना ईंधन भरने का शरीर के अंदर, कि अलग से पेट्रोल भर देंगे, हवा कुछ अलग ले लेंगे, नहीं. इट इज़ द फूड, दैट इज़ आवर फ्यूल. हमारी बॉडी का डीजल पेट्रोल सब कुछ वही है, खाना ही है. And then of course some things like you could do to feel better, like obviously like your exercising is very important, your mindful practices are very important, your social well-being is very important. या कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, just to write down your thoughts are very important. To have little gratitude in life is very important. So जैसे कल मेरे एक फ्रेंड बिहार गए हुए थे for some emergency, health emergency, and he saw the state of healthcare there, and he was totally in shock कि while we are you know living in cities, we complain of life here, but there are many places in many interior places where there's no access to anything. मतलब investigations नहीं करा सकते, diagnose नहीं करा सकते, but then today when we are sitting in places where we have access to a lot of things, we should be grateful for it, which we are not. तो जब तक कुछ बहुत ख़राब नहीं होता, हम सोचते भी नहीं कि कितनी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी है. So I think छोटी छोटी चीज़ों को हमें एड्रेस करना सीखना चाहिए, and we should be thankful to God and the universe for every such thing that we are blessed with. So जैसे जैसे हम इन चीज़ों को मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, we start feeling better. So for example जैसे माही जो है, कहते इसने तो 6 दिन बाद खाया, हमने तो सब मना किया था, तो मैं इसकी मम्मी को देखो, the first step is to understand that she can be a normal kid. You know, stop there first. You know, one thing at a time, acceptance of one thing.
then tomorrow we'll strive for the other thing. तो छोटे छोटे पड़ाव, छोटे छोटे benchmarks हमारे लिए होते हैं किसी भी recovery के लिए, whether it is a physical turmoil in your life, emotional turmoil in your life, or any mental trauma. I think there's small steps, and every time you need to take one small leap of faith, जिस वजह से वो आगे आके आपके लिए कोई ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी बन सकती है, कोई चेंज बन सकता है. So for many people, I think Padav has been a leap of faith for them, where it has changed their life. And there are stories, there are many success stories, there are stories which have worked, which have not worked. It is either ways. So that is how it goes by. And one thing constant in all the success stories is that they adhered to the nutrition related and जो भी guidelines यहाँ पर दी गई थी, they actually followed it very meticulously. So as clearly as I mentioned to people that the treatment is three things. It is not just the food, not just the lifestyle, not just the medicine. It is a very balanced approach to all these three things at the same time. So लोग कई बार बोलते हैं हमें 2 महीने हो गए, अब तो अभी भी थोड़ा थोड़ा रहता है, कैसे है, 3 दिन हो गए यहाँ पे आगे सेम है. मैं कहती, it is no magic. It is no magic potion. No medicine is ever magic. It is consistent effort that you would put. धीरे धीरे करके ये चीज़ें सेटल हो जाती हैं. And for majority of people it works. Yes. Provided they follow it to the T. With compliance. Mm-hmm. And we've seen that. I mean, there are so many stories on our channel as well, जहाँ पे लोग आके वही बता रहे हैं कि हमें रियलाइजेशन हुआ कि सारा कंट्रोल हमारे हाथ में, हमारी हेल्थ का. So कई बार ऐसा होता है देवांगी कि patients come in pain, they are stabilized here. By the time they go home, they forget Back to everything, zero. back to zero. Yeah. And then we don't know what to do. I think we would be one of those people in the country who are keeping this much of follow with the patients 24/7. What's happening, what's not happening, what are you eating, not eating. There's a constant engagement happening. अब उसमें भी अगर आपके अंदर truthfulness नहीं है या आपके अंदर उसको लेकर डिसिप्लिन नहीं है, so that there's very little that we can do about it. Correct. And obviously it is a health condition. There is a medical condition which doesn't have treatment otherwise. Though it is a very unpredictable disease. किसी को नहीं पता अगला अटैक कब आने वाला है. बट अगर आप इसको फॉलो करते हो, ढंग से रहते हो, एंड ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज रीच आउट एंड टॉक. आई थिंक आधी प्रॉब्लम तो वहाँ सॉल्व हो जाती है अगर हमें पता हो. कई लोग होते हैं कि मुझे 1 हफ्ते से प्रॉब्लम थी, तो कल ही पेशेंट से मेरी बात हुई थी एंड obviously I got a little angry. कहते मेरे को 1 हफ्ते से मैम ये प्रॉब्लम हुई थी, मेरे को नाउजिया और मैं कहा वेयर डिड यू मेंशन द ईमेल. मुझे लगा ये नॉर्मल है तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. If I'm not informed properly, how can I even guide? And वो email पे रोज लिख रहा है no symptom, no symptom, no symptom. And then after 1 week, they're like, I have been having nausea, so I did this, I tried that, I did this. Then people put their brain. I know how it will work, when it will work, and when it will not work. Yeah. I think probably I know it better now that what will not work for you. So there is a little experience, there is some documentation over the years, we have evidences, and we know what has been working for our patients. And that is where there has to be some kind of a, surrenderance from the patient side, where they have to understand what they are saying out of their sheer experience. And somewhere they need to understand what will work for them. And obviously we are always open to, guide you through, consult, talk, but only when we both are on the same page. That is what I mentioned. So today I'm able to talk to a lot of doctors, a lot of radiologists, a lot of gastroenterologists, physicians, and we are able to talk and discuss cases. And whenever I need the interventions, with high regards and respect, I ask them, sir, मुझे यहाँ नहीं समझ आ रहा है. This case might need your help, or I would need your supervision here. Please guide us through. And they're very happy to help. And I'm glad that we are reaching that stage where doctors are seeing what kind of, changes a patient is, seeing, and the kind of improvement they're seeing. So we all are talking, and we are seeing what more we can do. Because as healthcare practitioners, the whole agenda of me practicing or other doctors practicing is to see a patient pain-free, to see a person disease-free and lead a normal life. But we need to define what a normal life is for a patient who is suffering from a condition like pancreatitis. Maybe it is just no more attacks further. Maybe no more financial burden on the patient. Maybe it is, that I want to do everything I want to do, like I want to have a settled family, I want to have a normal marriage, I want to raise my kids, build my house, have a thriving career. Maybe that is normal for somebody. For somebody is like, मेरे इतना ही पैसे खर्च हो चुके हैं, मुझे और पैसे नहीं खर्च करना है. So it could be different for everybody. So I think people come to me with various challenges,
at a mental level, personal level, financial level, emotional level, and of course medical level तो of course है ही है. तो हमें हर एक चीज़ को जिसके लिए क्या है उस लेवल पे हमें बात करनी पड़ती है. तो there is a lot of psychological assistance I have to give to many people because they have to talk through, because this is one disease that nobody knows. उनको जिस दिन डायग्नोस होता है उसी दिन पता लगता है कि हाँ ये बीमारी हो गई है, अब क्या करना है, चैट जीपीटी गूगल से इवेंचुअली डेथ. Right. So that journey throughout, जब तक whatever it is, people live in scare, and it is an evident scare. And some people have responded to my treatment in the 10th month, or in the 9th month, or in the 8th month. So many people stick to it for a long time, and many people like it is not working for me. It is maybe something marketing है, होता है. So अभी रिसेंटली एक पेशेंट पड़ाव में आया था, वो नहीं पहले उन्होंने मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट किया था कि मैंने आपका वीडियो देखा था और मैं आपसे वीडियो कंसल्ट करेंगे जस्ट टू वेरीफाई दैट आई एग्जिस्ट. Right. हाँ. Then they came here just to see कि this place exists. I think this level of confusion and scare and fear people have around Ayurveda also. Misconceptions भी बहुत सारे हैं जो कि evident है और I think there's nothing wrong with it. बिल्कुल. बट व्हेन दे हैव अ टेस्ट ऑफ इट बाय देमसेल्व्स, जब वो यहाँ पर आते हैं और 21 डेज में जब वो अपने पेशेंट में एक चेंज देखने लग जाते हैं, तो आई थिंक दैट ट्रस्ट स्टार्ट्स बिल्डिंग. I think more than trust, they start getting aware, हाँ. one thing, and they start understanding this entire process better. कि इसके कितने सारे steps हैं and कि what does it take to actually get better. करेक्ट. Again, there's no magic, there's no hidden magic. Everything is very transparent, या. very open, and that is why you see Padav is a very open space for each one of us. Together, the only intention is to reach out to more and more people at an early stage so that they can get onto their healing journeys quite early in their life.